पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया? भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। आपका अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को मालूम है कि वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम समुद्री मार्ग के द्वारा आया था, यानी कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, असम। आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? तो स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? भारत में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन से तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? भारत का सबसे महंगा शहर आपका हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आपका हो जाएगा NH-44। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा आपका अप्सरा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? भारत में प्रथम ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? आंसर हो जाएगा भानु अथैया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रुपए का चिन्ह कौन सा है? भारतीय रुपए का चिन्ह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक उदारीकरण का आरंभ भारत में कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1991 में। आपका अगला प्रश्न है,
जनसंख्या का घनत्व भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, बिहार। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस उत्पादन के कारण भारत आत्मनिर्भर है? काफी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा लोहा, खाद्य उत्पादन एवं वस्त्र और इस्पात। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहला मोबाइल फोन कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला मोबाइल फोन 1995 में लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? काफी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री का नाम बताइए। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 31, गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा अमित शाह। आपका अगला प्रश्न है, ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में रिजर्व बैंक के कुल कितने कार्यालय हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 29, 29। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान में भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है?
18, 20, 21, 22। जी हाँ दोस्तों, 22 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? काफी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? आईपीएल का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 44, भारत को किस समय जोन में रखा गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, GMT प्लस 5:30। क्वेश्चन नंबर 45, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में व्यापार फैलाने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल। आपका अगला प्रश्न है, किस देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है? किस देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नैनी, इलाहाबाद नैनी से। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीनविच मानक समय और भारत के मानक समय के बीच कितना अंतर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 घंटा 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में मानक समय के अनुसार कितना विचलन होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 2 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी।
क्वेश्चन नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ, अजगर। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए। भारत की प्रथम कैबिनेट मंत्री का नाम है आपका राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे अधिक दूध देने वाली भारत की बकरी का नस्ल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुना पारी। क्वेश्चन नंबर 57, किस प्रकार का वस्त्र भारत सबसे अधिक निर्यात करता है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, सूती वस्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे पहले भारत में ऊन की मिल कब लगाई गई? आंसर हो जाएगा 1870 में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के किस राज्य को ताजा मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर्वत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 63, भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से कैसा देश है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकासशील। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना के शुभारंभ भारत में कब हुआ था? जनगणना की शुरुआत भारत देश में कब हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1872 में। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती थी? तो दोस्तों भारत में जनगणना 10 वर्षों में होती थी। क्वेश्चन नंबर 67, पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी का दर्जा किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, सबसे पहले सूरज
भारत के किस राज्य में निकलता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 70, पहली बार भारत ने विश्व कप कब जीता था? तो दोस्तों पहली बार भारत ने 1983 में विश्व कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल आपका हो जाएगा कमल। आपका अगला प्रश्न है, इस भारतीय राज्य को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु को। यहाँ पर सबसे अधिक मंदिरों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तन मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 75, स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा 1980 में। क्वेश्चन नंबर 76, पेड़ों का आदमी भारत के किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का शुरुआत इसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 77, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर हो जाएगा 1911 में। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना जाता है? क्या दोस्तों, गंगा डॉल्फिन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताइए। सेब, केले, आम, अनार। आंसर हो जाएगा आम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? आंसर हो जाएगा 3:2। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? आंसर हो जाएगा श्री मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। ऑप्शन ए 52 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 87, उस युद्ध का नाम बताइए जिसने भारत में ब्रिटिश
प्रभुत्व के प्रभाव की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम बताइए। नीम, बरगद, पीपल, आम। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बरगद का पेड़। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई जिमखाना मैदान। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियल। क्वेश्चन नंबर 91, पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 92, सबसे ज्यादा वन भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा वन भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 94, पहली भारतीय मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? जी हाँ दोस्तों, रजिया सुल्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बल्कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 95, त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश भारत में किस समिति के द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 96, मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का 1880 से। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 99, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपका हो जाएगा जीवी मावलकर। आपका अंतिम प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में 2 जिले हैं? तो दोस्तों वो राज्य आपका हो जाएगा गोवा, जहां पर केवल 2 जिले हैं।